गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं अंतर्दर्शन एवं बहिर्दर्शन विधि। इसके पहले की क्लास में मैंने आपको शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां बताई थी। आज हम पढ़ेंगे अंतर्दर्शन विधि। अंतर्दर्शन विधि को हम आत्मनिरीक्षण विधि के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, या इंग्लिश में कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन। आत्मनिरीक्षण, अंतर्दर्शन या फिर इंग्लिश में से कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है। इंट्रोस्पेक्शन मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ हम जानते हैं कि अंतर्दर्शन अर्थात आत्मनिरीक्षण का अर्थ क्या होता है। आत्म का मतलब स्वयं, निरीक्षण मीन्स देखना, अर्थात अपना निरीक्षण स्वयं करना, ठीक है। तो इसका अर्थ भी हिंदी में आत्मनिरीक्षण का अर्थ होता है अपने को देखना, ठीक है। आत्मनिरीक्षण का मीन्स क्या है? अपने अंदर देखना या फिर अपने आप को देखना, ये इसका हिंदी में अर्थ है। मीन्स अपनी क्रियाओं का, अपने व्यवहार का अध्ययन स्वयं करना। जैसे प्राचीन समय में जो ऋषि मुनि होते थे वो अपनी क्रियाओं का, मानसिक क्रियाओं का अध्ययन स्वयं करते थे, ना कि कोई बाहरी व्यक्ति करता था। तो ये कह सकते हैं यह विधि जो है प्राचीन समय में थी जिसका उपयोग किया जाता था। फिलहाल आज के समय में ऐसा नहीं है कि आज के समय में इसका कोई यूज़ नहीं है। आज के समय में भी ये विधि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है। तो जैसे अपनी मानसिक क्रियाओं का मुझे अवलोकन करना है, घृणा है, भय है, प्रेम है, तो अपनी मानसिक क्रियाओं का अवलोकन मैं स्वयं ही कर सकती हूँ या आप स्वयं कर सकते हैं, ठीक है। एक सम देखते हैं इसका इंग्लिश में अर्थ इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रो प्लस एस्पेक्शन से मिलकर बना है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है, इंट्रो का अर्थ है अपने अंदर, इंट्रो का अर्थ अपने अंदर, और एक्सपेक्शन का अर्थ है निरीक्षण करना या देखना, ठीक है। यानी इसका भी अर्थ वही आता है जो हमने हिंदी में निकाला, अपने अंदर देखना या फिर निरीक्षण करना, ठीक है। तो इस विधि में मुख्यतः आपने क्या समझा? इस विधि का अर्थ यह है कि हम अपने अंदर यानी अपना निरीक्षण स्वयं करें। जैसे कि आप कितनी देर पढ़ाई करते हैं, ठीक है, ये वास्तविक स्थिति आप ही को पता है। आप बुक खोल कर बैठे हैं और आपकी मम्मी क्या सोच रही है? बच्चा मेरा पढ़ाई कर रहा है, लेकिन आप पढ़ाई वास्तविक कर रहे हो, आपका दिमाग उसी पर है, या फिर आप बुक खोल कर बैठे हैं और आपका मन कहीं और है। तो ये इस वास्तविक स्थिति का पता सिर्फ आप ही लगा सकते हैं, ठीक है, कि मैं अपने काम ईमानदारी से कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई? अंतर्दर्शन यानी आत्मनिरीक्षण विधि, यानी स्वयं का अवलोकन करना, अपना अवलोकन, अपना निरीक्षण करना। अब हम बात करते हैं दूसरी विधि हमारी आती है बहिर्दर्शन विधि, जिसे हम अवलोकन विधि के नाम से भी जानते हैं। बहिर्दर्शन या अवलोकन विधि, हमारा बहिर्दर्शन या अवलोकन विधि क्या होता है? बहिर अर्थात बाहरी, जैसे इसमें था आपका आत्मनिरीक्षण, इसमें बाहरी व्यक्ति कोई, अर्थात कोई दूसरा व्यक्ति आपका अवलोकन करेगा। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया कि आप पढ़ाई करने के लिए बुक तो खोल कर बैठे हैं, लेकिन उसे देख कौन रहा है? मम्मी देख रही हैं। तो मम्मी ने आपका क्या किया? अवलोकन किया कि हाँ बेटा पढ़ाई कर रहा है, वो बैठा हुआ है बुक्स लेकर। तो ये आपका बाहरी अवलोकन हो गया, मतलब कोई दूसरा व्यक्ति आपकी मानसिक क्रियाओं का या आपके व्यवहार का अध्ययन कर रहा है। जैसे कि अगर आपके चेहरे पर गुस्सा है तो दूसरे व्यक्ति ने देखकर अवलोकन कर लिया सामने वाले व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, ठीक है।
तो ये क्या कहलाता है हमारा बाहरी या अवलोकन, ठीक है। तो ये हमारे बाह्य दर्शन विधि जो है ये थोड़ी सी विश्वसनीय मानी जाती है, क्योंकि आत्मनिरीक्षण की तुलना में होता क्या है, आत्मनिरीक्षण में तो हम झूठ भी बोल सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी अभी एक आपको एग्जाम्पल दिया, लेकिन बहिर्दर्शन यानी इस विधि में सामने वाला जब आपका अवलोकन कर रहा है तो वो हो सकता है आपका अवलोकन ईमानदारी से कर रहा हो, यानी वो आपको देख रहा हो, ठीक है। तो ये आपके बहिर्दर्शन यानी अवलोकन विधि की एक विशेषता है। बहिर्दर्शन आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है अप्रत्यक्ष, यानी डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट, या उसको हम सहभागी असहभागी के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा दो प्रकार का होता है, या औपचारिक अनौपचारिक, कई नाम है इसके, हम जो जैसे बहिर्दर्शन अवलोकन है तो हमें इसको औपचारिक और अनौपचारिक दो नाम देते हैं, ठीक है। औपचारिक अवलोकन आपका क्या होता है, औपचारिक अवलोकन होता है जिसमें सामने वाला आपको ऑब्जर्व कर रहा है और आप उसे देख पा रहे हो। सपोज एग्ज़ाम टाइम टीचर आपके क्लास में है, वो आपको देख रहे हैं कि आप कॉपी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप सही से पेपर दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। तो ये आपका औपचारिक अवलोकन के अंतर्गत आया। अनौपचारिक क्या होता है, अनौपचारिक आपका होता है जब आपको पता ही नहीं है कि आपका अवलोकन भी हो रहा है, अर्थात आप रूम में बैठकर, जैसे मैंने कहा कि आप पढ़ाई कर रहे हैं और कहीं से मम्मी छुप के देख रही हैं आपको और आपको पता नहीं चल पा रहा है ना, आप देख नहीं पा रहे हो, तो ये क्या हमारा आ जाएगा, अनौपचारिक के अंतर्गत आ जाएगा। अर्थात जब हमें पता नहीं है कि हमारा अवलोकन हो भी रहा है, वो आपका अनौपचारिक के अंतर्गत आ जाता है, और ये आपका औपचारिक के अंतर्गत यानी डायरेक्ट, जब हमें पता है कि हमारा अवलोकन किया जा रहा है या हमारे व्यवहार का निरीक्षण किया जा रहा है, और जब हमारे व्यवहार का निरीक्षण किया जा रहा है किंतु हमें जानकारी नहीं है, तो ये हमारे हो गया, ठीक है। इस विधि का प्रयोग हम दोनों में कर सकते हैं, व्यक्तिगत या सामूहिक, और इस विधि का प्रयोग सिर्फ व्यक्तिगत होता है क्योंकि हम सिर्फ अपने व्यवहार की जानकारी दे रहे हैं, और इसका व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों, यानी क्लास में जो मॉनिटरिंग करना हुआ वो आपका क्या हो गया, व्यक्तिगत नहीं सामूहिक हो गया, क्योंकि समूह में वहाँ बहुत सारे लोग हैं, और जब हम खुद का निरीक्षण कर रहे हैं तो वो हमारा व्यक्तिगत के अंतर्गत आया। तो ये चीज़ें आपकी आ जाती हैं इसके अंतर्गत, व्यक्तिगत और सामूहिक, ठीक है बच्चों। तो इस तरह रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो यही बनते हैं कि इस निरीक्षण का अर्थ है, किस दशा में किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ हमारा ये आज का क्लास जो है और ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। थैंक यू।